हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सेकंड ग्रेड का क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान का नामकरण, परिचय, भौगोलिक स्थिति, विस्तार, इन सब के बारे में पढ़ा था। ज्यादा देरी न करते हुए उसी के आगे यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज है उसके बारे में राजस्थान का भौतिक और ऐतिहासिक शब्दावली। तो राजस्थान, प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर। ये कुरु जांगला और भादरई जांगला में विभाजित था। बीकानेर को जांगला प्रदेश कहा जाता था और ये जांगला प्रदेश दो भागों में विभाजित था, कुरु जांगला, भादरई जांगला। राजस्थान के किस प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है? मत्स्य प्रदेश। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज अब वर्तमान में जो अलवर का जो क्षेत्र है उसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता है। उदयपुर में जरगा और रागा पर्वत के मध्य का जो सदैव हरा भरा रहने वाला जो प्रदेश है, जरगा और रागा पर्वत के बीच में उसे कहा जाता है देशहरो। तो ये कुछ प्राचीन नाम है जो वर्तमान जिले हैं उनको प्राचीन क्या कहा जाता था, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मारवाड़। मारवाड़ किसे कहा जाता था? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी। शिवी या शिवी कीवी या मध्य यूनिका या नगरी। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को शिवी कीवी, मध्य यूनिका या नगरी कहा जाता था। मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूबर, प्रतापगढ़, इनको कहा जाता था मेवाड़। हाड़ौती, कोटा बुद्धि बारा जनवाड़ ही, कोटा ढूंढाड़। जयपुर और दौसा के जो क्षेत्र है उनको ढूंढाड़ कहा जाता है क्योंकि वहां पर नदी बहती है, ढूंढ नदी, और उसके आसपास का क्षेत्र है जयपुर, तो इसलिए से ढूंढाड़ कहा जाता है। खेराड़। भीलवाड़ा को भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? खेराड़। ये ट्रिक है, भी से भीलवाड़ा और खे से खेराड़। माल खेराड़, टोंक। खेराड़ कहा जाता है भीलवाड़ा को और माल खेराड़ टोंक की तरफ कहा जाता है। कांठल। प्रतापगढ़, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कांठल कहा जाता है। मेवात, अलवर और भरतपुर को, क्योंकि वहां पे मेव जाति अधिक है, मेव जाति के नाम उस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। वागड़। वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा को। भोमट, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का कुछ भाग। पूरा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के कुछ भागों से कहा जाता है भोमट। उपरमाल, जो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा में बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया का जो बीच का क्षेत्र है उसे कहा जाता है उपरमाल। मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मेरवाड़ा अजमेर, ब्यावर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा। मेवल, देवलिया, मुंडोल। मुंडोल डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। गिरवा, उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो तश्तरी नुमा इस टाइप से वो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कहा जाता है गिरवा। सपाड़। सपाड़ प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और करौली का जो मध्य प्रदेश को टच करता है, जो सवाई माधोपुर करौली का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है सपाड़। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास 56 गांवों का समूह है, उसे 56 कहा जाता है। बरड़। बूंदी का जो पश्चिमी पथरीला भाग है उसे कहा जाता है बरड़। अनंत गोचर, सांबर से सीकर तक के भाग को अनंत गोचर। राठ, अहीरवाट, अलवर, खैरकल, तिजारा और आसपास के क्षेत्र को राठी क्षेत्र। सांबर झील के सॉरी राजस्थान का जो 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है उसे राठी क्षेत्र कहा जाता है। और राठ जिसे कहा जाता है अलवर, खैरकल, तिजारा के आसपास के क्षेत्र। रूमा, सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को जो है उसे रूमा कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले नमक को प्राचीन काल में रोमक कहते थे। और इसका जो उल्लेख है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है, तो उस नमक को रोमक कहते हैं, इसलिए इसे सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को रूमा कहा जाता था। उत्तमाद्री। उत्तमाद्री, बिजोलिया। बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावती, उसको उत्तमाद्री। तोरावाटी, कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। शूरसेन, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, इस क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। मालानी, बाड़मेर और बालोतरा को मालानी। डांग क्षेत्र, धौलपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य जो है मध्य प्रदेश को जो सीमा टच करते हैं, धौलपुर और इसके बीच की जगह उसे कहा जाता है डांग। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है करौली को। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये देखिए, डांग का राजा धौलपुर को कहता है, डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। उसके बाद में गोडवाड़ प्रदेश।
बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली का जो कुछ हिस्सा है उसे गोडवाड़ कहा जाता है। गेटवे ऑफ गोडवाड़, फालना स्वर्ण मंदिर है उसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है। और गोडवाड़ जलोर, सिरोही और पाली का कुछ हिस्सा। चंद्रावती, चंद्रावती कहा जाता है सिरोही को। अर्बुदाचल, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र अर्बुदाचल कहा जाता है। दीर्घवती, डीग जो जन्मेजय की नदी है। कोठी, धोध को कहा जाता है उसे डीग नाम से कहा जाता है। गोपालपुरा और द्रोणपुर, चूरू को कहा जाता है। गोपालपुरा चूरू, गोपाल पाल करौली। ईसरदा, ईश्वर द्वार सवाई माधोपुर को कहा जाता है ईसरदा। महमूदाबाद, महमूदाबाद ये सत्य सांचौर को। मोहम्मदाबाद, मुहम्मदाबाद सांचौर को, मोहम्मदाबाद वही। छतरपुर, नागौर। पहपावती या चंपावती कहा जाता है चाकसू को। सलीमाबाद, शाहबाद, पारा। वज्रनगर, झालरापट। योगिनीपट्टम, जावल। आलोर, सालपुर, अलवर। आलोर ना सालोपुर। नंदग्राम, नंदग्राम कहा जाता है कोटा को। भंडारेज, भद्रावती। मुस्तफासल, नरेना। संत दादू की जो तपोस्थली है नरेना उसे कहा जाता था मुस्तफासल। शोणितपुर, बयाना। नील के लिए प्रसिद्ध है बयाना, शोणितपुर। विजयावल्ली, बिजोरिया। संग्रामपुरा, सांगानेर। मांडव्यपुर, मंडोर। मेदिनीपुर, मेड़ता। खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। खैराबाद, सिवाना। कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ से कहा जाता है पुष्कर। पंचम तीर्थ देखें, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को, खैराबाद सिवाना को, कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ से कहा जाता है पुष्कर। इस प्रकार में संभावित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं लेते हैं। राजस्थान भारत का 10.41% है और विश्व का 0.25% है। तो जिस संपूर्ण जो भारत है, विश्व का राजस्थान 0.25% है और भारत का 10.41% है। तो जो भारत हमारा देश है ये संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? 2.42%। याद रखने वाली चीजें 2.42%। राजस्थान की सीमा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 3,08,243 किलोमीटर। और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हरियाणा। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, सबसे छोटा कौन सा? हरियाणा। हरियाणा 44,205। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? गुजरात। गुजरात का जो गांधीनगर है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे अधिक राजधानी मुख्यालय है। और राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में सबसे दूर जो राजधानी मुख्यालय वो है यूपी का लखनऊ। ये हमने पहले ही पढ़ा था। राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में, सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में और सबसे अंत में सूर्योदय भी जैसलमेर में, सूर्यास्त भी जैसलमेर में। और निकटवर्ती बंदरगाह भी हमने पढ़ लिया, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम: गंगानगर, फिर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले ऊपर गंगानगर आता है, फिर बीकानेर आता है, फिर फलोदी आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आता है। पाकिस्तान की सीमा से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है। देश के क्षेत्रफल का राजस्थान का भाग है 1/10 भाग या प्रतिशत में कहे तो 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के अलावा किन देशों के बराबर है? हमने भी पढ़ा था, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8.83% है। उसका क्षेत्रफल होगा 30,237.9 किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिले, सबसे बड़ा जैसलमेर और दूसरा सबसे बड़ा बीकानेर। सबसे बड़े दो जिले जैसे सबसे बड़ा है जैसलमेर और सबसे बड़ा है दूसरा सबसे बड़ा बीकानेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 और बीकानेर 33,247। तो इन दोनों के क्षेत्रफल में अंतर पता करना है तो इसमें से इसे लगभग 38,000 से 30,000 निकाल लें तो लगभग के अबाउट 10,000।
लगती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या में कौन सा जिला समान है? तो ये है सिरोही। तो सिरोही जिले की जनसंख्या, तो राजस्थान की जनसंख्या का 1.51% है, और क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.50 है। तो सिरोही का क्षेत्रफल राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 50% है, राजस्थान की जनसंख्या का 50% है। तो दोनों लगभग समान संख्या आ रही है, तो इसीलिए समान प्रतिशत कौन सा रहता है? सिरोही। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली जो दो रेखाएं हैं, किस जिले में काटती है? नागौर। इधर ये जो 826 और 869 वाली जो रेखाएं हैं, तो ये यहाँ पे जो टच होती है, यहाँ कौन सा जिला है? नागौर। राजस्थान का सबसे मध्यस्थ गांव कौन सा है? लापोलाई। नागौर में पड़ता है लापोलाई। लेकिन ये हमने ये उसमें अक्सर ये आता है, आरपीएससी ने भी इसे सही माना था। लेकिन वर्तमान में जो सैटेलाइट से अगर पता किया जाता है तो नागौर का जो गगराना गांव है उसको बिल्कुल मध्यस्थ गांव माना गया है। आरपीएससी ने लापोलाई को माना है। तो ये दोनों ने दिया हैं अगले वर्ष में वो आरपीएससी ये वाला गांव, ये गांव का नाम डाल दे ऑप्शन में, तो ये सही माना जाएगा। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, क्योंकि ये जो जैसलमेर है यहाँ पे जोधपुर के बिल्कुल यहाँ पे सीमा पे रामदेवरा पड़ता है, जबकि जो है जिला जैसलमेर का जो जिला मुख्यालय है वो इधर साइड में है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है, कोटा और झालावाड़। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और जैसलमेर। 23 डिग्री 30 जो रेखा है बांसवाड़ा से गुजरती है, और 70 डिग्री है जो जैसलमेर। राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? पाली और बाड़मेर का अक्षांश समान है। ये अक्षांश रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय और देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय याद करेंगे। तो 24 डिग्री जो जाती है नीचे से जो जाती है बांसवाड़ा झालावाड़, और ये जो बांसवाड़ा अंदर से जो उसके पास से जो रेखा जाती है 23 डिग्री 30, उसके आगे आए 24, तो 24 जो जाती है वो डूंगरपुर प्रतापगढ़ जिला टच करती जाती है। उनमें से सबसे जो उस रेखा पे जो जिला मुख्यालय स्थित है वो कौन कौन सा है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का। इस हिसाब से 25 डिग्री देखा जाए 25 डिग्री पे कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं? जिले तो कई होते हैं लेकिन जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं, तो सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। और 26 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है और वो उस पर कौन सा जिला मुख्यालय है? सवाई माधोपुर। 27 डिग्री पर जयपुर दौसा, 28 डिग्री पर बीकानेर झुंझुनू, 29 डिग्री पर कोल्हापुर और 30 डिग्री पर गंगानगर। इधर देशांतर की बात की जाए, देशांतर देखें तो देशांतर रेखाओं पर जो जिला मुख्यालय स्थित है उनमें 70 डिग्री जो जैसलमेर जिले से गुजरती है, 71 डिग्री पर जैसलमेर जिला मुख्यालय, ये तो 70 डिग्री तो टोटली जैसलमेर जिले में से गुजरती है और जिले से गुजरती नहीं है, और 71 डिग्री है वो उस रेखा के ऊपर देशांतर रेखा के ऊपर जो जिला मुख्यालय वो जैसलमेर, और 72 डिग्री पर कोई नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। 29 डिग्री पर कोई नहीं था, 29 डिग्री अक्षांश रेखा पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और 72 डिग्री देशांतर रेखा पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 73 डिग्री पर जोधपुर, सिरोही, 74 डिग्री पर श्री गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, 76 डिग्री पर चूरू, सीकर, प्रतापगढ़, 76 डिग्री पर जयपुर, टोंक, 77 डिग्री पर करौली, 78 डिग्री पर धौलपुर। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर, जो राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती अक्षांश और ये जो अक्षांश है और ये जो देशांतर है, तो ये अक्षांश कौन सा है? ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन सा? ये हम 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है,
ये दोनों जो है ये राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये जो ये जो जानकारी दी हुई है ये 33 जिलों के हिसाब से, क्योंकि 40 के हिसाब से जो आती है वो जो नहीं आती है हमें यही करें। अब बढ़ेंगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 7 संभागों और 41 जिलों में विभाजित किया गया है। राजस्थान, ये हमने पढ़ा, ये पीछे पढ़ा ही है अभी। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख शुरू से मिलता है, जिसमें राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरीज बुक में। 1829 में कर्नल जेम्स टॉल ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश का नाम रायनाथ, सॉरी रायनाथ नहीं, रायथान है शायद, रायथान या राजस्थान का राजस्थान, राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान रखो। रियासतों के एकीकरण की समिति 30 मार्च 1949 बृहत राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो इस सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो अब आया है वो एकीकरण जो हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों को पार करते हुए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या 25 थी और संभागों की संख्या 5 थी। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बनाया गया। नए जिलों के गठन के लिए जो गठित समितियां थी वो परमेश चंद्र कमेटी 2008 में, इसकी सिफारिश पे 33वां जिला प्रतापगढ़ जिला कब बना, 26 जनवरी 2008 को। फिर 2011 में कमेटी GS संधू कमेटी फिर आई। 21 मार्च 2022 को जो गहलोत सरकार थी उस टाइम पे राम लोभाया कमेटी, उनकी सिफारिश पर 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। और नए जिलों के लिए जो गठित समिति थी, जो गठित कमेटी थी उसका नाम था राम लोभाया कमेटी। नए जिले कितने बने, 19। नए संभाग कितने बने, 30। और राम लोभाया कमेटी का गठन कब हुआ था, 21 मार्च 2022 को। नए जिलों की घोषणा हुई 17 मार्च 2010। ये राम लोभाया कमेटी बनी, इन्होंने विचार किया, 1 साल बाद इसको घोषणा हुई। नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट पेश हुई 2 अगस्त 2023 को। नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की मोहर कब लगी, 4 अगस्त 2023 को। और इसकी अधिसूचना जारी कब हुई, 6 अगस्त को। अधिसूचना का प्रभावी कब हुआ, 7 अगस्त को। पास के नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट तो पेश हुई 2 अगस्त को, और उस रिपोर्ट पर जो उसका अनुमोदन जो किया गया 4 अगस्त को। फिर 6 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना को प्रभाव में लाया गया 7 अगस्त 2023 को। इनमें से फिर 2024 में भजनलाल सरकार ने इनमें से 9 जिले निरस्त कर दिए। जो 19 नए जिले बने थे 9 जिले निरस्त कर दिए। अब वर्तमान में राजस्थान 50 नहीं बल्कि 41 जिले हैं और संभाग भी 3 हो गए। जो 3 नए संभाग थे उनको निरस्त कर दिया गया। और ये अधिसूचना जो भजनलाल सरकार ने जारी की कब की, 29 दिसंबर 2024 को, 29 दिसंबर 2024 को। तो पुराना राजस्थान था उसमें कितने जिले थे, 33, और संभाग थे 7। अब वर्तमान में भी जिले 41 हो गए और संभाग अभी भी 7। ये संभाग 7 कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। सेम ही है जयपुर, अजमेर। पवार समिति की रिपोर्ट के आधार पर 50 में से 9 जिले जो अशोक गहलोत सरकार की जो कमेटी थी वो राम लोभाया कमेटी थी, और जो भजनलाल सरकार की जो कमेटी थी वो पवार समिति थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 50 में से 9 जिले कौन कौन से, एक तो जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, गंगावती सिटी, अनूपगढ़, सांचौर और नीम का थाना, ये 9 जिले निरस्त कर दिए गए। और संभाग, अब जो संभाग है वही सातों के सातों संभाग है, लेकिन अब उनमें थोड़े जिले चेंज हो गए हैं। जयपुर संभाग में
पहले 5 जिले थे, अब +2 कर दिए गए हैं, 7 जिले बना दिए गए हैं। जोधपुर में पहले 6 थे, अब उसमें भी 2 प्लस कर दिए, 8 बना दिए। बीकानेर में पहले ही 4 थे, अब भी 4 है। उदयपुर में 6 थे, अब 1 बढ़ा दिया। कोटा में पहले 4 ही थे, अभी 4 है। अजमेर में भी 2 प्लस कर दिए और भरतपुर में 1 प्लस कर दिए। तो इसी तरह याद रखना है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में 2-2 जिले जोड़ दिए और उदयपुर में 1 जोड़ दिया और बस। देखते हैं, पहले 3 जिलों वाले संभाग, 3 जिलों वाला कोई था ही नहीं, हाँ यहाँ पे 4 जिलों वाले संभाग, पहले 4 थे, अब 2 रह गए। 5 जिलों वाला संभाग, पहले भी एक ही था, अभी 1 है। 6 वाला, पहले 2 थे, 1 है। 7 वाला था नहीं, अब 2 बन गए। 8 वाला पहले था नहीं, क्या है? हम यहाँ से पढ़ते हैं। 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। किससे अलग हुआ था धौलपुर? भरतपुर से अलग होकर 15 अप्रैल 1982 को नहीं। अब 12 राजमहल, 12 ये तीनों एक ही दिन में बनाए थे, जैसे उनको 1951 को 12 को कोटा से अलग किया, दूसरा को जयपुर से राजमहल को अलग। 12 कोटा से अलग हुआ, दूसरा जयपुर से अलग हुआ, राजमहल अलग से अलग हुआ। हनुमानगढ़, उसके बाद में 31वां जिला है ना, ये 28वां 29वां 12 राजमहल के बेटिया 12 दूसरा 1 तारीख है 10 अप्रैल 1991। हनुमानगढ़ 31वां जिला बना। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से लगवा। करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से लगवा। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में से कुछ सुधार निकाल के और एक नया जिला बनाया गया प्रताप। बालोतरा बाड़मेर से लगवा। अब ये जो यहाँ से लेकर बालोतरा, ब्यावर, डीडोना, चंदपुर, ये जो जिले हैं 34 से 41 तक, ये बनाए गए 7 अगस्त 2023 को। बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ। ब्यावर, अजमेर, पाटलिपुत्र, सिंदौर, बड़े 4 जिलों में से थोड़ी निकाल कर, कुछ भाग निकाल कर एक जिला ब्यावर हो गए। डीग, भरतपुर से डीडवाना, कुचामन, नागौर से कोटपुतली, दरोड़, जयपुर और अलवर से खैरथल, तिजारा, अलवर से फलोती, जोधपुर से, बस मेनली जोधपुर से निकला है ये, जैसलमेर से नहीं निकला है। सलूम्बर निकला उदयपुर से। उसके बाद में 7 संभाग। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था का हीरालाल शास्त्री ने किया था। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। 1 नवंबर 1956 को 6वां संभाग बन गया अजमेर। जयपुर हस्तांतरित, यानी जयपुर को हटा दिया गया और अजमेर बन गया, यानी वापिस से 5 ही बन गए। 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था बंद की और उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने, 1962 से 1987 तक कोई संभाग नहीं था। 1987 में हरदेव जोशी जो सरकार है, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और जयपुर को पुनः संभाग दिया। तो इस तरह से 6 हो गए, पहले थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर को हटा के अजमेर बना दिया, लेकिन बाद में 26 जनवरी 1987 को जयपुर को बदल दिया। इस तरह से 6 जिले हो गए, 6 संभाग हो गए। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। 7 अगस्त 2023 को जो अशोक गहलोत सरकार है, उन्होंने 3 नए संभाग बनाए, 8वां, 9वां और 10वां। कौन सा? 8वां बांसवाड़ा, 9वां पाली, 10वां सीकर बनाया गया। लेकिन भजनलाल सरकार है 29 दिसंबर 2024 को जो नए बांसवाड़ा, पाली और सीकर थे, इन तीनों को वापिस से निरस्त कर दिया और वापिस से 7 संभाग रह गए। अब हम बात करेंगे जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से 2 जिले? जयपुर संभाग में पुराने टाइम में कितने जिले थे? 5, और अब हो गए हैं 7। पहले कितने थे? 5, अब हो गए हैं 7। 5 तो वही है, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सीकर,
दौसा, चुचुनी। ये तो वही है, दो नए जो जुड़े हैं हैं कोटपुतली, बहरोड, कैथल, तिजारा। कोटपुतली जयपुर से निकला, बहरोड अलवर से निकला, कैथल तिजारा भी अलवर से निकला। तो ये दोनों नए हो गए। जोधपुर संभाग में पहले 6 जिले थे और अब इसमें 8 जिले हो गए, यानी 2 इसमें भी जुड़ गए। कौन कौन से? तो जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली तो सेम ही है। जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली तो वही है। 2 नए, बालोतरा और फलोदी। बालोतरा और बालोतरा बाड़मेर में से निकाला है, फलोदी जोधपुर से निकाला है। तो 2 ये 2 जोधपुर। तो हमारे जयपुर में कौन से जुड़े थे? कोटपुतली, खेतर, तिजारा। और जोधपुर में कौन से जुड़ गए? बालोतरा, फलोदी। और बीकानेर, बीकानेर में पहले 4 थे और अभी 4 है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कौन सा? बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जो पुराने टाइम में वही थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज। उसके बाद में आ गया हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, अब 7 हो गए। पहले 6 कौन से थे? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। सारे वही है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। एक भी नहीं जो है सिलुम्बर। उदयपुर में कौन सा नया जुड़ा है? सिलुम्बर, बाकी सेम वही है। और कोटा संभाग में फिर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोटा में वही थे, कोटा, बारह, झालावाड़ तो वही है। कोटा, बारह, झालावाड़, ठीक है। उसके बाद में आ गया अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले थे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अब इसमें 6 हो गए, पहले 4 थे अब 6 हो गए। तो 6 में से 4 तो सेम वही है। अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, नागौर आ गया, टोंक आ गया, लेकिन 2 जुड़ गए, ब्यावर और डिडवाना और ब्यावर, 2 जिले अजमेर में जुड़ गए। भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब वही है, 4 वही है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक नया जो है, एक नया जो क्या है, इस प्रकार से होंगे अलग अलग संभागों में जो है। तो है, आज आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर इस क्लास पसंद आए इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपको इसमें अच्छे से सभी जो टॉपिक है अच्छे से रिवीजन करेंगे, काम करके क्लास